आज हमारे साथ में मौजूद हैं अचल कुमार शर्मा जी। आपको बता दें शर्मा जी लगभग 35 सालों से नवाबगंज नगर पालिका में बड़े बाबू के तौर पे कर्मचारी थे। फिलहाल रिटायरमेंट हो चुका है। निकाय चुनाव को लेकर मैं इनसे बात करने आया हूँ। क्या हाल चाल है शर्मा जी? बहुत बढ़िया है सर। जानना चाह रहा हूँ कितने साल आपने सेवा करी है नवाबगंज नगर पालिका में? लगभग 35 वर्ष सेवा की है मैंने, और नगर पालिका के मैंने लगभग 3 या 4 चेयरमैनों का दौर देखा है। 35 साल में मतलब 7 कार्यकाल गुजरना। हाँ, 7 कार्यकाल। तो कौन कौन से कार्यकाल आपने देख लिए, किन किन के? सबसे पहला कार्यकाल मुन्ना पांडे जी का था, और उसके बाद श्रीमती शैला ताहिर का था। राठौर साहब के 2 कार्यकाल थे, और शैला ताहिर का फिर पुनः कार्यकाल आया 10 साल का, और बीच में इस दौरान बीच में कई उपजिलाधिकारी भी रहे जिन पर चार्ज रहा। फिलहाल पिछले 5 चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें 3 बार शैला ताहिर जी का कार्यकाल आपने देखा होगा, 2 बार रविंद्र सिंह राठौर जी का कार्यकाल देखा। तो क्या इसमें अंतर आपको लगा? सबसे ज़्यादा विकास की अगर बात करें तो ये कार्यकाल रविंद्र सिंह राठौर जी का था, जो नगर पालिका को इस ढंग से उन्होंने चलाया कि जैसे अपने घर का बजट के हिसाब से चला रहे हैं वो, और बहुत अच्छा कार्यकाल उनका रहा। उनके कार्यकाल में विकास और रोड की बहुत अच्छा काम हुआ, जो बिल्कुल एक गुणवत्तापरक काम हुआ उनके कार्यकाल में। और उनके बाद में ये चेयरमैन साहब आए, काम तो इन्होंने भी कराया, और ऐसा नहीं है काम नहीं कराया, काम तो हुआ, लेकिन उनके कार्यकाल के मुकाबले नहीं था। फिलहाल जो पिछले 2 कार्यकाल जो निकले हैं, 10 साल का जो समय बीता है, इसमें यह देखा गया है कि शिकायतें फिर जांच और कार्रवाई यही दौर चलता रहा। इसका खामियाजा जो नगर की जनता है वो उनको भुगतना पड़ा। लेकिन दोनों लोगों के अपने अपने आधार हैं। राठौर जी ये कहते हैं, बोले शिकायत मैंने इसलिए करी कि कुछ कमियां थी इसलिए मैंने शिकायत करी। शैला ताहिर जी हैं, वो ये कहती हैं कि सरकार हमारी नहीं है, मैं महिला हूँ इसलिए मेरा उत्पीड़न होता है। तो दोनों के अपने अपने आधार हैं। देखो, इन शिकायतों के संबंध में मुझे कुछ कहना उचित नहीं है, और ना मैं कहूँगा इस बारे में ज़्यादा, क्यों, और कार्य तो दोनों लोगों ने करे हैं। और आज की स्थिति जो देखी जाए चुनाव की, जो चुनाव होने वाला है, उसके संबंध में आप मुझसे जानकारी लें थोड़ा। हाँ, तो मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ, वर्तमान में मैं भाजपा के जो कैंडिडेट हैं इस समय जो दावेदार हैं उनको लेकर ही पूछ रहा हूँ। जैसे अगर ओबीसी सीट रहती है तो नीरेंद्र सिंह राठौर, संतोष गुप्ता और प्रेम प्रकाश रस्तोगी ये प्रमुख तौर पर अभी तक सामने आए हैं। इनको लेकर क्या कहेंगे? तीनों से परिचित हैं आप? तीनों से परिचित हैं, तीनों के अच्छी तरह से परिचित हैं तीनों लोगों से, और तीनों लोग अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है। लेकिन संगठन में बीजेपी में जो काम के आधार पर टिकट दिया जाता है, और टिकट की जहाँ तक रही बात, पिछला चुनाव नीरम सिंह बहुत थोड़े वोटों से हारे थे। अच्छा, उनके परिवार की एक छवि भी बनी हुई है। अब जो टिकट मिलेगा निश्चित उसकी जीत होगी। किससे मिलना चाहिए आपको लग क्या रहा है? ओबीसी में टिकट मिलने का तो देखो ये संगठन के ऊपर निर्भर है। मैं किसी से कह के ये नहीं कहना चाहता कि इनको मिल जाए तो फिर दूसरा आदमी बुरा माना है कि साहब ये इनके लिए कह रहे हैं। जिसको भी मिलेगा टिकट, अच्छी जीत होगी इस बार। अच्छा, नगर में फ़िलहाल क्या कमियां आपको दिख रही हैं? इन तीनों में से कौन चेयरमैन बनने के बाद में वो कमियां दूर करा सकता है? आपको उम्मीद है किसी से? नहीं, उम्मीद तो तीनों लोगों से है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन रविंद्र सिंह राठौर जी जो थे, विकास पुरुष का नाम दिया गया था उनके लिए। उनके दौर में नगर पालिका नवाबगंज टॉप 10 में पहुंच गई थी, और अच्छा स्वच्छता के मामले में, हर मामले में। और कमियों की बात कही जाए तो मेन चीज़ ये है कि काम तो किया जाता है, लेकिन गलत ढंग से। बरसात से पहले नाले सफा होने चाहिए, बरसात के बाद नाले साफ़ हो रहे हैं। बरसात से पहले नाले साफ़ करके अगर ये दवा डाल दी जाती, जो नगर में इस समय डेंगू का कहर फैला हुआ है, वो शायद ना होता। इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? वर्तमान में फ़िलहाल जो संचालन करता है वो एसडीएम साहब हैं, प्रशासक की जगह ईओ साहब हैं, चेयरमैन साहब तो अभी कोई कार्य नहीं कर रही हैं। एसडीएम साहब को पे बहुत बड़ी तहसील की पूरी जिम्मेवारी है। वो नगर पालिका को कैसे देख पाएंगे उनके लिए। और दूसरी बात, ये चुनाव का समय चल रहा है, चुनाव के इतने काम होते हैं। देखिएगा कौन? अगर प्रशासक की भूमिका वो निभा रहे हैं, चेयरमैन साहिबा अगर बर्खास्त हो गई हैं, तो कौन निभाएगा ये जिम्मेदारी? जिम्मेवारी अशासी अधिकारी की होती है। अशासी अधिकारी की? अशासी अधिकारी निभाएं, और कर्मचारी जो हैं वहाँ बैठे हुए उनसे जम के काम लें। खाली बैठे हैं कर्मचारी, नगर पालिका भरी हुई है, खाली बैठे हुए हैं कर्मचारी, वहाँ खाली बैठने की क्या जरूरत है? सबको फील्ड में लगाओ, काम देखो और उनसे काम लें।
अच्छा, इसके अलावा चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि इस बार ऐसी सीट हो सकती है, इसको लेकर कुछ कहेंगे? देखो, ऐसी सीट ज़िले में एक तो ज़रूर होगी, नगर पालिका कोई ना कोई ऐसी ज़रूर होगी। नवाबगंज का भी नाम चल रहा है, और नवाबगंज में अगर ऐसी सीट होती है तो प्रबल दावेदार मैं बता सकता हूँ अनिल चौधरी होंगे, क्योंकि उस व्यक्ति ने इतनी मेहनत की है इस चुनाव में, पीछे वाले विधायक चुनाव में, जिसकी किसी ने की। मैं जानता हूँ उसके बारे में पूरी तरह से। वो व्यक्ति बराबर भागदौड़ उसने की है, क्षेत्र में भी गया है, अपने रिश्तेदारियों में गया है, और अपने बिरादरी में सारे में, ऐसी अनुसूचित जात वर्ग में सारे में घूमा है वो व्यक्ति। और घूमने के बाद उसने ज़बरदस्त ढंग से वोट डलवाया है, और इसका फ़ायदा विधायक जी को मिला भी है। ऐसी वोट सारा उनके लिए ट्रांसफ़र भी हुआ। नहीं, ऐसा भी हो जाता है ना, जो लोग मेहनत करते हैं वो पीछे रह जाते हैं और पीछे वाले आगे आ जाते हैं। मानो ऐसी सीट हुई, यहाँ के और बहुत से ऐसे लोग हैं दिग्गज, जो अपने आप को दिग्गज नेता मानते हैं, वो लोग अगर मैदान में आ गए तो मेहनत वाले का फिर क्या होगा? तो ये तो जिम्मेवारी यहाँ के वरिष्ठ नेताओं की है, विधायक जी की है, और उनकी है कि ये देखें कौन व्यक्ति ने काम किया है क्षेत्र में। अगर ऐसी सीट होती है, किसने काम किया, उसी को टिकट दिलवाया जाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरे नज़र में तो नंबर 1 पे अनिल चौधरी ही होना चाहिए। और ओबीसी में कौन होना चाहिए? जब आप एससी में बता रहे हैं नंबर 1 की अनिल चौधरी होना चाहिए, अगर ओबीसी सीट रहती है तब आप नंबर बताएं किसका कौन सा नंबर रहेगा? देखो, ओबीसी का तो देखो नहीं कह सकते अभी, क्योंकि ओबीसी में कई दावेदार और काफ़ी मेहनत करने वाले, संतोष गुप्ता अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं, नीरेंद्र सिंह राठौर भी मेहनत कर रहे हैं, और प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी, वो सबका सम्मान वगैरह वो कर रहे हैं। अपनी दूसरा तीसरा नंबर बता दें, पहला नहीं बता पा रहे हैं, दूसरा तीसरा बता दें। नहीं, दूसरा तीसरा तो नहीं, इन्हीं में से किसी को टिकट मिलना है। और इसमें से भाई अगर छवि की बात कहो तो राठौर परिवार की छवि बनी हुई है, और वो दावेदार भी मजबूत हैं। राठौर साहब को मजबूत दावेदार मान रहे हैं? दावेदार हैं, और क्योंकि पिछला चुनाव काफ़ी कम अंतर से हारे हैं वो चुनाव, और संतोष गुप्ता भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत उन्होंने पिछले टर्म में काफ़ी मेहनत की है। और लेकिन अगर मानो आप राठौर साहब के लिए कह रहे हैं कि उनकी अच्छी छवि है, अगर मानो प्रत्याशी वही बन गए और उधर से अगर सैला ताहिर जी प्रगतिशील या किसी पार्टी से चुनाव लड़ती हैं, तब कैसा मुकाबला होने वाला है इन लोगों के बीच में? नहीं, तो आज भी आप ये मान के चलिए, मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज में उधर से भी श्रीमती सैला ताहिर भारी हैं सब पर। सब पर मतलब मुस्लिमों में या सभी पे? नहीं, मुस्लिमों में। मुस्लिम जो कैंडिडेट हैं उन पे होंगे, उन पे ऊपर रहेंगी वो, क्योंकि उनकी पकड़ है अंदर खाने। तो आप ये चाहते हैं कि इस बार जो मुकाबला हो वो सैला ताहिर जी और राठौर परिवार के बीच में हो? ये आपके मन की बात? नहीं, मैं ये नहीं चाहता। मैं जो चाहता हूँ, जिसको भी टिकट पार्टी दे, ऐसा आदमी प्रत्याशी को टिकट दिया जाए जो नगर के भले के लिए सोचे, नगर के विकास के लिए सोचे, इस नगर को बढ़िया से बढ़िया बना दिया जाए, और अच्छा करके लोग इसमें मालूम पड़े कि हाँ कुछ हुआ है नगर में, दिखाई पड़े। 7 कार्यकाल आपके सर्विस के दौरान बीत चुके हैं, तो इस दौरान क्या कभी ऐसी सीट आई थी नवाबगंज में? क्या ऐसी सीट कभी नहीं आई, ऐसी सीट कभी नहीं आई। ऐसी सीट मेरे ख्याल से ज़िले में भी कोई नहीं थी, और इस बार एक शायद ज़िले में हो सकता है ऐसी सीट हो जाए कोई। किसे समझ रहे हैं? नवाबगंज, फरीदपुर, बहड़ी, कहाँ पे लग रहा है आपको हो सकती है? फरीदपुर भी हो सकती है, फरीदपुर है, नवाबगंज, कोई ना कोई ऐसी हो सकती है सीट। आरक्षण के बाद ही पत्ते खुलेंगे सारे। आरक्षण होने के बाद फिर जो है जिसको भी टिकट मिलेगा उसको लड़ाया जाएगा। फिलहाल जो भी प्रत्याशी होगा वो चुनाव में अच्छा लड़ेगा। फिलहाल अभी तक आपने देखा होगा जो भी चुनाव हुए हैं ताहिर परिवार और राठौर परिवार के बीच में, तो हिंदू मुस्लिम चुनाव देखे गए हैं, 2 धड़े में बढ़ जाते हैं। तो इस बार भी वैसा ही चुनाव होगा या कुछ अलग होगा इस बार? नहीं, हिंदू मुस्लिम इस बार नहीं होगा, और हिंदू मुस्लिम करना भी नहीं चाहिए। नगर की जनता को इस चीज़ से बिल्कुल अलग हट के चुनाव करना चाहिए। ये नगर की जनता सोच के अपने चुनाव करे कि हमें हिंदू मुस्लिम करना ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम करने से ही नगर का विकास रुका। शिकायतें और ये वो तमाम चीज़ें होती रही और विकास रुकता गया। फिलहाल आप जब राठौर साहब का कार्यकाल था उस दौरान भी आप सर्विस कर रहे थे, उनके भी चहेते थे। सैला ताहिर जी जब चेयरमैनी करी उन्होंने अभी तक, तो उनके भी आप नज़दीकी थे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर ये दोनों आपके नज़दीकी लोग अगर चुनाव लड़ गए तो किसे जिताना चाहेंगे? नहीं, तो मेरा सैला ताहिर, हाँ वास्तव में मैंने सैला ताहिर का करीबी हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, और राठौर साहब का भी करीबी रहा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं विकास के ऊपर जाऊँगा, और इस चुनाव में विकास के लिए ही जनता को वोट देना चाहिए मेरी समझ से तो, और विकास के ही लिए। लेकिन इस बार जो है मेरा एक और चीज़ भी है कि चुनाव
पार्टी लेवल से होने जा रहा है ये। और मैं बीजेपी का सदस्य हूँ, बीजेपी का सदस्य हूँ, इसलिए मैं पार्टी के प्रत्याशी के साथ ही जाऊँगा। पार्टी के प्रत्याशी साथ में रहेंगे। बिल्कुल पार्टी के प्रत्याशी के साथ रहूँगा।